एक बार फिर शुरू हो गया है संजय दत्त के जेल जाने का काउंटडाउन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते यानी करीब 1 और महीने का वक्त दे दिया है। हालांकि टाडा कोर्ट से आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिए जाने वाले संजय दत्त को 18 अप्रैल तक कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी न हो पाने की वजह से कोर्ट से सरेंडर के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाए। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए वेडनेसडे की सुबह कोर्ट ने ये कहते हुए उन्हें 4 हफ्तों का वक्त दिया कि आगे उन्हें और मोहलत नहीं दी जाएगी और 4 हफ्ते बाद उन्हें हर हाल में सरेंडर करना ही होगा। इस सब के बावजूद ये है बॉलीवुड के लिए एक बड़ी खबर, क्योंकि इससे सीधे तौर पर बॉलीवुड का फायदा और नुकसान जुड़ा है। ऐसे में संजय दत्त को सरेंडर के लिए 1 और महीने का टाइम मिलने से कितना फायदा होगा, ये बात भी ऐसे किसी प्रोड्यूसर से ही पूछी जानी चाहिए जिन्होंने संजय दत्त पर दांव लगा रखा है। तो सुनिए क्या कहना है पुलिसगिरी के प्रोड्यूसर टीपी अग्रवाल का। देखिए, अगर उनको ये टाइम नहीं मिलता तो हमको कम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, क्योंकि हम लोग डबिंग जो भी उन्होंने की थी अभी तक हम लोग उसके अंदर कम्प्रोमाइज़ करते। बट नाउ ही विल बी एबल टू गिव अस प्रॉपर टाइम फॉर डबिंग। ही इज़ डूइंग इट फ्रॉम टुमारो एंड अबाउट 4 days ऑफ पैच वर्क। उसके अंदर एक गाना है, एक गाने के अंदर 1 day वर्क इज डन, ही विल डू इट एंड प्लस पैच वर्क विच ही हैज एग्रीड। वैसे कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बड़े डिबेट को स्पेस मिलने लगा है। वजह है इसी केस में बाकी दोषियों को कोर्ट से कोई राहत न मिलना। 1993 मुंबई ब्लास्ट के 3 और दोषियों ने संजय दत्त की ही तरह सरेंडर करने के लिए ये कहकर और मोहलत मांगी थी कि राष्ट्रपति के सामने उनकी मर्सी पिटीशन पेंडिंग है, इसीलिए उन्हें सरेंडर करने के लिए और वक्त दिया जाना चाहिए। पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। ऐसे में तो हो सकता है कुछ लोगों को संजय दत्त को कोर्ट से मिली राहत बिल्कुल भी रास न आ रही हो। कुछ ने तो अभी से चुटकी भी लेनी शुरू कर दी है। एक्टर कमाल आर खान को जैसे ही संजय दत्त की खबर मिली, उन्होंने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ऐसे लिख डाला। इफ संजय दत्त कैन गेट 4 weeks to surrender, then undoubtedly सलमान खान deserves lifetime to surrender। पर यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि हमारा मकसद न तो कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल उठाना है और न ही हमारी मंशा संजय दत्त की तरफदारी की है। बात बड़ी सिर्फ इसलिए है कि इससे जुड़ा है बॉलीवुड का हित। लेकिन बॉलीवुड का असली हित शायद तभी होगा जब कानूनी पचड़े में फंसे स्टार्स बॉलीवुड के लिए भी उतने ही सीरियस हो जाएंगे जितने वे अपने पर्सनल लाइफ और शादी जैसे मुद्दों पर होते हैं। I have 2 cases coming up. Whatever the saza will be 6 months, 8 months, year, 2 years, 5 years, 10 years. Whatever it is, I'm ready to face it. Now if I get married now, is it going to be fair on my wife to be? Is it going to be fair if I have a child or my kid that where's Papa? Papa's in jail. Where's your husband? In jail. Bureau Report, Zoom, Mumbai।